सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो है नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चार साइड्स होंगे। ठीक है। तो इसमें जो है इस पीपीटी में जो है सब कुछ लिखा गया है पहले से, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ठीक है। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। सही बात है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? फोर साइड्स होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टिसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने कल देखा भी था कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी। सो दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द फर्स्ट साइड, दिस इज सेकंड साइड, दिस इज थर्ड साइड एंड दिस इज फोर्थ साइड। एंगल्स कितने हैं? एक ये एंगल है, एक ये, एक ये और एक ये। तो चार साइड्स है, चार एंगल्स हैं। और वर्टेक्स मतलब सॉरी वर्टिसेस कितने हैं इसमें? यानी वर्टिसेस मतलब होता है कोना। तो एक यहाँ पे वर्टिसेस है, एक यहाँ पे वर्टेक्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यानी इसमें जो है फोर साइड्स होंगे, फोर साइड्स, फोर एंगल्स होंगे ना, और फोर वर्टेक्स होंगे। ठीक है जी। तो वहीं लिखा गया है क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, फोर वर्टेक्स एंड फोर एंगल। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? तो अ क्वाड्रिलेटरल विथ हुज है पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी इसमें जो होते हैं एक पेयर जो साइड्स होते हैं ना वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे ये जो साइड है और ये जो साइड है ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। बाकी जो रिमेनिंग पेयर ऑफ साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल है। ठीक है जी, वो पैरेलल नहीं है। तो ये बस आपको सुनते चलना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बस आपको मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। काम का चीज क्या है वो अभी 10 मिनट के बाद पढ़नी है। ठीक है। अभी बस आपको सुनना है इसको। ठीक है। तो इस पे क्या होता है प्रॉपर्टीज? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। किसमें? इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, केवल एक ही साइड्स, पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं। अगर बात करें पैरेललोग्राम में तो इसका जस्ट उल्टा, इसमें केवल एक ही पेयर साइड्स होते हैं पैरेलल, लेकिन इसमें जो होंगे दोनों साइड्स जो होंगे, ठीक है जी, अपोजिट साइड्स जो होंगे ये आपस में पैरेलल होंगे। जैसे कि हमने कल भी बात करा था ना। तो ये जो साइड है इसके पैरेलल होगा और ये जो साइड है इसके पैरेलल होगा। ठीक है। तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इसमें पैरेलल होते हैं। ये जो चीजें लिखी गई हैं इसको हम देखेंगे बाद में, ये भी काम करनी है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? ये तो दिखता है स्क्वायर जैसा है, बट स्क्वायर में क्या होता है कि एंगल 90 डिग्री होता है। दिस इज 90 डिग्री। तो स्क्वायर और रोम्बस सेम ही है। हल्का सा डिफरेंट क्या होता है कि स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होगा, बट यहाँ पे जो एंगल होता है ये 90 डिग्री नहीं होता। दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री नहीं होता रोम्बस में। सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर में क्या होगा? एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है। रेक्टेंगल पता ही है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। ठीक है। दिस इज अ रेक्टेंगल। सो ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है काइट। काइट मतलब पतंग जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है। दिस इज आवर काइट। इसमें जो होंगे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं, और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। दिस इज आवर काइट। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन था। काम का चीज क्या है? तो काम का चीज भैया एक ही चीज है, दैट इज पैरेललोग्राम। ये है काम का, पैरेललोग्राम। तो मैं इसको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस में यही है, एग्जाम में आपको इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम? तो अभी हमने देखा था कि भैया ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो ना। सो दिस फिगर इज कॉल्ड, लेट्स सपोज इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज यहाँ पे जो है ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है ना। तो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। इट इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स कितने होंगे जी? डायगोनल्स दो होंगे। एक मेरा ये डायगोनल कहलाएगा ए सी, ठीक, और एक मेरा ये डायगोनल कहलाएगा ना बी डी। तो हेयर लिख सकते हैं हम, हेयर ए सी एंड
BD are diagonals diagonals of this पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को बार बार उतना लंबा नहीं लिखेंगे, ऐसे पैरेलल साइन लगाएंगे और GM लगा देंगे। दिस इज पैरेललोग्राम का शॉर्टकट ना। तो AC और BD क्या कहलाएंगे? डायगोनल कहलाएंगे इस पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल्स होते हैं? दो होते हैं। ठीक है। डायगोनल्स बनता है कैसे है? तो आसान तरीका है बिल्कुल। ये मान लो कोई फिगर है, आपको डायगोनल बनाना है, तो अपोजिट वर्टेक्स को पकड़ो और उसको ज्वाइन कर दो, तो ये एक डायगोनल बन गया। ऐसे ही यहाँ से इसको पकड़ो, दोनों वर्टेक्स को अपोजिट वाले को, और ज्वाइन कर दो, तो एक और डायगोनल बन गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स दिखेंगे आपको। ठीक है। ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम नाम दे देते हैं ओ। डायगोनल जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम ओ बोल देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है पैरेललोग्राम के बारे में। आगे की जो हमारे पास टॉपिक्स आने वाले हैं इसमें हम थ्योरम्स देखने वाले हैं। थ्योरम्स मतलब देखेंगे कि पैरेललोग्राम में जो है साइड्स आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है। तो कुछ थ्योरम्स हमको देखने हैं और इन थ्योरम्स का प्रूफ हम देखेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। प्रूफ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे के पूछता है एग्जाम में। तो जितने भी थ्योरम्स एनसीईआरटी में कवर किए गए हैं मैं सारे थ्योरम्स यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। ठीक है। आज की क्लास में जो है हम थ्योरम्स को कवर करेंगे। अगले क्लास में जो है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज होगा ना, आई थिंक 18.1 होगा। ठीक है। या फिर 8.1 एक्सरसाइज होगा, जो भी होगा, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज उसको हम कवर करेंगे, उसका सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट कहता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। तो सबसे पहले आसान भाषा में देखो इसको समझे। तो कह रहा है ये है कि मान लो बाबू ये कोई मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ना, ये कोई पैरेललोग्राम है। दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD, ABCD। ठीक है। ABCD जो है हमारे पास पैरेललोग्राम है।